5S 5S जैपनीज मैथोलॉजी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी इंडस्ट्री के लिए। हमें 5S होता क्या है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि 5S होता क्या है और कैसे कैसे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हर लाइन प्रोसेस पे, और हर अपने पर्सनल लाइफ में भी हम प्रोसेस उसको अडेप्ट कर सकते हैं, अपने घर में भी अडेप्ट कर सकते हैं। हम कोई भी वर्क करते हैं छोटी वर्कशॉप में भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर कोई छोटा व्यापार है, कोई दुकान है, सब हर जगह हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 5S क्या होता है, क्या है सुना तो बहुत होगा, बट आप पे इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है। 5S का मतलब होता है कि आपके 5S, सबसे पहला सोल्ट, सेकंड नंबर सेट इन ऑर्डर, एंड थर्ड नंबर साइन, और फोर्थ नंबर पे होता है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज, एंड फिफ्थ नंबर पे होता है सस्टेन। अब इनके मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्ट। अगर हमें कोई भी चीज सोल्ट, सिंपल वर्ड से क्लियरिफाइड है कि सोल्ट करना, हर चीज को एक छोटा रूप देना, कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व हैं, कि इन द सेंस हमारे प्रोसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व हैं, कि बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी है, उनको हमें सॉर्ट करना। कि सबसे पहले हमारे लिए जैसे कि 100 आइटम आपके पास बिखरे हुए हैं, उनको हमने सेग्रीगेट करके हमने 50 आइटम्स को ओके कर लिया कि ये हमारे काम की चीजें हैं, और उनको जो 50% है आपका, वो आपके काम की चीज नहीं है। तो उससे क्या किया, जैसे हमारी मशीन के ऊपर टूल्स हैं, टूल्स को हमने क्या किया, एक सेग्रीगेट कर लिया कि हमारे जो टूल्स हैं काम के ये हैं और ये रिजेक्टेड है, उनको सारे को अलग अलग कर दिया, बिखरे ना रहे। ये क्या होता है, सोर्ट करना। सबसे पहले हमें चीजों को सोर्ट करना चाहिए। हमें लाइफ में भी ऐसे ही, जैसे कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास 1000 प्रॉब्लम है, हमारे पास सेल इंक्रीज नहीं हो रही है, हमारी सेल इंक्रीज करने के लिए हमने एक सेटअप बना लिया कि हमारी क्या क्या सोर्सेज हैं जो हमारी सेल से निकल, उनको एक सेग्रीगेट कर लिया, एक सोर्ट बना लिया उनका। तो हमने क्या किया, वो टूल्स, हर चीज को ऐसे हम लोग अपनी लाइफ में या अपनी वर्कशॉप पे हर जगह हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कि कोई भी टूल से हमने उसको सोर्ट कर लिया। यानी आपने जो भी आपके टूल्स हैं उनको क्या कर लिया, सोर्ट में लिख लिया, आपने लिख लिया एक जगह से हमने कि ये आइटम हमारी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी रिजेक्टेड है, और ये काम आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। सबसे पहले हमें सोर्ट करना होता है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट है सेट इन ऑर्डर। हर एक चीज को ऑर्डर पे सेट करना। जैसे हमें आज सेट इन ऑर्डर मतलब हर चीज को एक स्टेप टू स्टेप लगाना, उसको हर एक, मतलब जैसे कोई भी रैकिंग करना। एक स्टोर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो हमने फ्रंट में रख ली, फिर उसके बाद हमने जो हमारे पास 20% की नीड होती है वो हमने बैक साइड में, मिड में रख ली, और जो बिल्कुल कभी कभार जरूरत पड़ती है वो हमने बैक साइड में रख ली। तो जिससे क्या ना, हमारा एक सेट इन ऑर्डर हो गया कि जो आइटम हमने पहले निकालना, फट नहीं निकल के आ जाए। तीसरा आइटम निकालना है हमने, वो चाहे 2 दिन बाद निकालना, वो हमने लास्ट में रख दिया। तो इसी तरह हम लोग प्रॉब्लम से भी सेट कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जो काम आपको सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, उसकी तरफ फोकस कर लिया हमने, उसकी तरफ सबसे पहले फोकस कर लिया। सेकंड प्रायोरिटी में हमने सेकंड वर्क को, और थर्ड प्रायोरिटी में हमने किसी अदर वर्क को रख लिया। तो हमने क्या किया, एक सेग्रीगेट कर लिया, उसको भी क्या किया, सेग्रीगेट करके हमने सॉर्ट करके और उसको सेट इन ऑर्डर कर दिया। सेट इन, जिस चीज को हमने प्रायोरिटी में लेके आना है उसको हमने पहले रख लिया और दूसरे को सेकंड में। क्लियर है, सेट इन ऑर्डर, हर चीज को सेट करना। हम किचन के अंदर भी सेट कर सकते हैं, घर के अंदर भी हर आइटम को सेट करना होता है। हर जगह हम बुक को भी सेट करते हैं, अलमीरा के अंदर हमें पता है कि ये बुक्स हमारी, उसमें भी हमें 5S इंप्लीमेंट करते हैं, बट थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, उसको प्रॉपर वे में नहीं कर पाते। ये सेकंड क्या था, सेट इन ऑर्डर। साइन, साइन का मतलब होता है हर आइटम हमने इंप्लीमेंट कर दिया, सेट सॉर्ट भी कर दिया, सेट इन ऑर्डर भी कर दिया। अगर उनको हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे, इन द सेंस उनके ऊपर कवर रखना है, या उनको डस्ट से हमें बचाना है, उसको वाटर से बचाना है, या उनकी डेली कॉलिन से सफाई करनी है, या कपड़ा मारना है, जो भी आप उसको क्या करना, साइन करना, चमका के रखना उसको, बिल्कुल साइन। क्लियर है, वर्ड से ही क्लियरिफाइड है। ये वीडियो बड़े एंड तक देखना आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि आप एकदम से माइंड क्लियरिफाई हो जाएगा कि हाउ वर्क 5S, एक जैपनीज मैथोलॉजी कैसे काम करती है। सर साइन, साइन का मतलब हो गया कि आपने दो स्टेप अडप्ट कर लिए, सॉर्ट एंड सेट इन ऑर्डर, तो उसको एक साइन, साफ सुथरा रखना, चीजों को लगा लिया, सेट इन, उनको साफ सुथरा। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज मतलब नाम से ही सजेस्ट है कि उसको अच्छा कैसे करें, और बेटर कैसे बनाएं, और बेस्ट कैसे बनाएं। तो उससे क्या है ना, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइज करना उस चीज को। जैसे हमने क्या कि प्रायोरिटी बेस पे हमने 50 आइटम है, 50 आइटम की इनकी जरूरत पड़ती है, उनकी नेमिंग कर दी हमने, नेमिंग कर दी,
कि फर्स्ट आइटम ये, सेकंड आइटम ये, थर्ड आइटम ये, फोर्थ आइटम, उनके ऊपर स्टिकर लगा दिया आपने। सिंपल वर्ड है कि आप बिना किसी नए बंदे को भी बताओगे वहां से वो चीज लेके आ जाओ, या फिर वहां से वो चीज सेकंड नंबर पे रखी वो चीज लेके आ जाओ। तो उन्होंने क्या किया, आपने स्टिकर लगा दी हर जगह नेमिंग कर दिया है, नंबर लिख दिया उसके ऊपर, और उसका एक अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया एक पेपर पे। आपने उसको पेपर वर्क में भी आपने अपने पास एक स्टोर कर लिया कि हमारे पेपर में देखा हमने कि फर्स्ट आइटम ए नंबर पे फर्स्ट नंबर ये आइटम है, बी नंबर पे थर्ड नंबर फिफ्थ आइटम ये है। तो आपने क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि मतलब मिक्स ना हो आइटम, और आपको एक क्लेरिफाइड हो, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, आपकी मैन पावर कॉस्ट भी बचेगी। और जिससे क्या है, ऐसे ही हम प्रॉब्लम्स को भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपने सेट कर ली सारी, स्टैंडर्डाइज कर दिया उनको कि फर्स्ट प्रॉब्लम का नाम लिखा, ये प्रॉब्लम हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड सबसे ये उससे इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया, एक सेट बना लिया उनका, क्लियर सेट बना के उसको एक नेमिंग अपने पेपर में वर्क करके उसके ऊपर उसके बिहाफ में हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉर्ट आउट क्या क्या है, आपको कैसे कैसे उनको सोल्व करना है, तो एक उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। क्लियर है, उसको क्या कर दिया आपने, स्टैंडर्डाइज कर दिया। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट एक बार रिपीट करता हूं, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन एंड स्टैंडर्डाइज कर। अब फिफ्थ पॉइंट है सस्टेन। सस्टेन क्या चीज होती है, सस्टेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने इन चीजों को इंप्लीमेंट तो कर दिया, हमने ये इंप्लीमेंट कर दिया, आपने लागू तो कर दिया अपने प्रोसेस में, आपने अपनी लाइफ में, बट उनको सस्टेन करना है, कोई एक कंसिस्टेंसी से अडॉप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप उनको अडॉप्ट करना कि आपने क्या किया, एक प्रोसेस पे आपने 5S इंप्लीमेंट कर दिया, सेकंड पे भी कर दिया, थर्ड पे भी कर दिया, तो उनको प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये है आपकी सस्टेन। उसके लिए आपकी प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए, आपकी नीचे के वर्कमैन की, आपके मैनेजर्स की, आपके इंजीनियर्स की मीटिंग होनी चाहिए कि आपने ये आपने इंप्लीमेंट किया 5S, तो उसको क्या किया, उसने एक सस्टेन कर दिया, एक हर एक पॉइंट की चेकलिस्ट बना दी कि ये आइटम्स रेगुलर बेसिस पे आपका अरेंजमेंट हो रही है, ये आइटम्स आपकी क्लीनिंग डेली हो रही है कि नहीं हो रही, एक क्लीनिंग चेकलिस्ट बना दी, एक अरेंजमेंट की चेकलिस्ट बना दी, ऐसे डिफरेंट, और उनको डेली फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मंथ वाइज आपकी मीटिंग हो रही है, वीकली मीटिंग हो रही है, वो आप अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्लियर, तो ये क्या है कि 5S बहुत जरूरी, सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका, सस्टेन फिफ्थ वर्ड जो हमने इंप्लीमेंट कर दिया, और उसको मेंटेन करना सबसे बड़ा वर्क होता है कि करना आसान होता है, उसको झेलना सबसे मुश्किल होता है। तो सस्टेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। सॉर्ट करना, हर एक आइटम को एक क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, फिर उनको सेट में एक सेट ऑर्डर में लगाना, एक ऑर्डर्स वाइज अरेंज करना उनको, एंड थर्ड साइन, उनको साफ सुथरा रखना, झाड़ू पोछा उनका करना प्रॉपरली, एंड स्टैंडर्डाइज, उनके स्टिकर लगा दिए हमने, एक चेकलिस्ट बना दी, और सस्टेन क्या है, उन चीजों को, सारी चीजों को आपने इंप्लीमेंट किया। तो दैट्स कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।